पूरा होने के पहले ही टाइम खत्म हो गया। सेंटेंस पूरा सेंटेंस पूरे होने होने के पहले टाइम खत्म हो गया, आप ध्यान नहीं दे पाए, क्या उससे कोई दिक्कत होगा? क्या आपका वर्ड मिनिमम लिमिट से एक्सीड कर गया था? हाँ वो ज्यादा था, हाँ मिनिमम हाँ, 150 था तब कोई लेकिन प्रॉब्लम सेंटेंस नहीं खत्म होना नहीं हुआ चाहिए। था। तब कोई फुल प्रॉब्लम स्टॉप नहीं नहीं होना लगा था। चाहिए। मतलब नहीं होगा। कितना बचा हुआ था सेंटेंस का मीनिंग बना पा रहे थे कि नहीं बना पा रहे थे? नहीं, फर्स्ट वर्ड ही लिखे थे, सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड ही लिखे थे, तब तक मेरा टाइम खत्म हो गया। लास्ट सेंटेंस एंड किए थे और फुल स्टॉप दे के, हम्म। और पहला वर्ड ही लिख रहे थे, तब तक टाइम खत्म हो गया, उससे कोई दिक्कत? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए आपका जो है वो मिनिमम टाइम ड्यूरेशन जो देता है ना, वो मिनिमम वर्ड्स एक्सीड कर गया, उसके बाद दे डोंट फाइंड, दे आर जस्ट लुकिंग फॉर द मीनिंग कि आप मीनिंगफुल वर्ड लिख रहे हैं कि नहीं। ठीक है, क्योंकि पैसेज में आपका कितना लिख रहे हैं, क्या मीनिंग, मतलब बनना चाहिए, रिलेटेड जो टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको कुछ लिखना है। बस इतना उनका मोटिव होता है कि कितना आपका दिमाग उस प्रेशर में चल रहा है। बिकॉज ओके सिटिंग इन, ओके। यस, उस टाइम जब आप एग्जाम के लिए बैठे होते हो, आपका आधा कंसंट्रेशन आपकी नर्वसनेस पे चला जाता है। तो उस सिचुएशन में आप कितना एक चीज के बारे में कंसंट्रेट होकर लिख पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, दैट इज द मेन मोटिव ऑफ राइटिंग एन एसे। ओके। काफी टफ था मैम लेकिन। मैम, यस। कंक्लूजन में ये लाइन लिख सकते थे कि does MBA is a good option for a graduate student to for betterment his career? फॉर द बेटरमेंट ऑफ हिज कैरियर। यस। Yes, ma'am. हाँ, लिख सकते हैं बच्चे, बिल्कुल सही है। दैट इज योर कंक्लूजन ना, आपने वो कंक्लूजन ड्रॉ किया, जो भी आपने आर्ग्यूमेंट दिए होंगे पहले पैराग्राफ में, आपका ये कंक्लूजन निकला कि एमबीए इज बेटर। तो वो कंक्लूजन है आपका। आपने कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखा, ठीक है, जो भी आपने आर्ग्यूमेंट दिया। ठीक है, कंक्लूजन में आपने पहला लाइन क्या होता है आपका, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट होता है या लास्ट लाइन होता है, कि आपने एग्जैक्टली क्या सीखा उससे, या क्या जो आर्ग्यूमेंट आप कर रहे हैं, क्या मतलब बातें आप बता रहे हैं, उनका क्या निष्कर्ष निकला। ठीक है, वो आपका इतना कंक्लूजन काफी है उसके लिए, क्योंकि आर्ग्यूमेंट तो पूरा आपने कर ही दिया ना, वो तो ऊपर बता ही दिया तो क्यों अच्छा है, कंक्लूजन के लिए उतना सही है। ठीक है, स्ट्रेस ज्यादा नहीं लेना है। ठीक है, जो आपने लिखना था वो लिख लिया, तो अब ये मत सोचिएगा कि अरे ये लिखा गया तो वो लिखा गया, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लीजिएगा। जो करना था आपने किया, अपना बेस्ट दिया, जो भी किया। अगर किसी को लग रहा है कि बेस्ट नहीं दिया, तो वो नेक्स्ट राउंड के लिए प्रिपेयर रहे। ठीक है, हो सकता है कि इसमें ना हो तो अगले कंपनी में हो जाए। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, स्ट्रेस सबसे ज्यादा खतरनाक होता है आपके लिए। एज अ स्टूडेंट you should be able to keep your mind focused on your main motive. On what's your main motive? That you have to be calm enough to answer the questions, and जो भी रिलेटेड है उससे वही दिमाग में थॉट्स आए। ठीक है, बाकी इधर उधर के थॉट्स बिल्कुल ना आए। चलिए, देन नेक्स्ट आपका फिर इंटरव्यू राउंड होगा या उससे पहले कुछ है? बस मैम, इंटरव्यू। इसके बाद सीधा इंटरव्यू है। ठीक है, चलिए, तो इंटरव्यू के लिए आई होप पदार्थ सर ने पूरा इंस्ट्रक्शन दे दिया होगा। उससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, इंटरव्यू से रिलेटेड? मैं अभी क्वेश्चंस डील नहीं किए, इसलिए अभी तो पूछ नहीं पाएंगे। अच्छा ठीक है, आप एक काम करिएगा, आप नॉर्मल जो लिस्ट दी गई है, मेरे ख्याल से एक आपके ग्रुप में एक लिस्ट दी गई है, व्हाट आर द टेक्निकल क्वेश्चंस, जो आपके नीरज सर ने शायद भेजा था। जो भी आपके टेक्निकल टीचर्स हैं उन्होंने क्वेश्चंस भेजा है कि आपको टेक्निकल राउंड के लिए या फिर जो भी टेक्निकल बैकग्राउंड से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो सैंपल आपको भेज दिया गया है। ठीक है, एचआर राउंड वाले क्वेश्चंस, यानी कि जो क्वेश्चंस आपको नॉर्मल एज अ मैनेजमेंट पूछा जाएगा, काम करने के तरीके से या फिर एक एनवायरनमेंट के तरीके से, वो सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको, वो आपको आसानी से मिल जाएंगे नेट पे। ठीक है मैम, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट राइट देयर आंसर फ्रॉम नेट, दिस मोस्ट ऑफ सेम विद दिस इफेक्ट द रिजल्ट। आई डोंट थिंक कि ये चीज कोई मैटर कर रही है, बट मुझे जहाँ तक लगता है ये चीज तो वो समझ ही जाएंगे, क्योंकि इवैल्यूएशन होगा,
इफ योर एसेज आर मोस्टली सिमिलर, क्योंकि सबने नेट से लिखा है, ठीक है, तो उसमें अगर आपने खुद का कंक्लूजन नहीं ऐड किया है या एक दो लाइनें अपनी नहीं ऐड की हैं, दैट कुड बी, मतलब उनको पता चल जाएगा कि आपने पूरा का पूरा देख के लिखा है, बट उससे प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी ये मैं नहीं कह सकती हूँ। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन देम कि वो आपको इतना मतलब उससे आगे बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। मैम यस। मैम आशीष राहुल मुझसे ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है मैम। नहीं बच्चे, वही बोल रही हूँ, स्ट्रेस नहीं लेना है किसी भी। मैम उसका नहीं निकला इसलिए। क्या नहीं निकला बच्चे? फर्स्ट ऑन क्लियर नहीं हुआ एक्चुअली, वो ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है मैम। एप्टीट्यूड वाला क्लियर नहीं कर पाया वो? यस मैम। तो बच्चे सिर्फ विप्रो ही नहीं है ना, और भी कंपनीज आएगी, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, दिस इज नॉट द एंड ऑफ योर वर्ल्ड, ठीक है। अगर इफ यू आर नॉट क्वालिफाइड देन थिंक दैट मे बी यू कैन गेट समथिंग इवन बेटर, ठीक है। नेगेटिव नहीं सोचना है, दैट इफेक्ट्स योर थॉट प्रोसेस एंड दैट इफेक्ट्स योर होल करियर, ओके। यस मैम, हो सकता है उसके लिए कुछ अच्छा सोच के रखा हो, कोई भगवान, बिल्कुल। हो सकता है सर, देखो भगवान अच्छा है या कंपनी में नहीं मिलना है, हो बस सर। इतना है मैम कि इफ यू आर डूइंग वर्क, आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको आगे फल बिल्कुल मिलेगा, दिस इज नॉट एन इशू। नो आई डोंट थिंक देयर वाज एन इशू, मैंने बच्चों को देखा था, दे वर करेक्टिंग देयर मिस्टेक्स, बैकस्पेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यू डोंट हैव टू मूव योर हेड, ठीक है, क्योंकि ऐसे राइटिंग के लिए क्या था कि यू हैव टू गिव अ फोटो ऑफ योरसेल्फ, एंड वो पिक्चर जो कैप्चर हो गया है आपको उसी तरह अपना चेहरा रखना है। इफ यू आर मूविंग योर हेड लाइक दिस एंड द कैमरा कैन नॉट डिटेक्ट दैट योर फेस, तो वो फिर बीच में रोक दे रहा था आपको, सो यू डोंट हैव टू डू दैट। आपको बैक स्पेसिंग करना है, बैक स्पेसिंग कर सकते हैं, कोई पैराग्राफ मतलब ऐड करना चाहते हैं, मिनिमम मेरे ख्याल से उसमें वर्ड्स आपको लिखने थे 145 अराउंड और 148, और मैक्सिमम आपका 181 या 180 तक जाना था, तो उतना आपको लिखना था उस अराउंड में। अगर किसी ने 148 तक लिख लिया है या 150 वर्ड्स लिख लिया है तो दे डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। अगर किसी का 181 से एक्सीड कर रहा था, दैट मीन्स वो वहां पर रोक दे रहा था, 181 वर्ड्स के आगे वो नहीं बढ़ रहा था, आपको अलाउड ही नहीं है वहां पर लिखना। यू मतलब आप टाइप करते जाएंगे फिर भी वो लिखेगा ही नहीं, कर्सर वुड बी स्टॉप, लाइक इट वुड स्टॉप आफ्टर 181 वर्ड। तो आपको वहां तक आपको एक्सीड कर रहा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि अगर एक्सीड कर रहा है तो 181 वर्ड के अंडर किसी ने लिखा है, 148 के अंदर किसी ने लिखा है, या जो भी वो रेड मार्क से ब्लू हो जा रहा, ग्रीन हो रहा जा रहा था, सॉरी, नीचे एक रेड लाइन में पहले लिखा होगा हाउ मेनी वर्ड्स यू आर राइटिंग, ठीक है, and what is the minimum words that is required and what is the maximum words that are required, and once you have crossed the minimum word limit, okay, 148 या 149 जो भी लिमिट था मिनिमम वर्ड्स का, once you have exceeded that limit it will turn to green, that means it shows you that you have written minimum amount, and if you want to add few more lines you can, otherwise you can conclude your essay, okay। तो अगर आपको देखिए आपका ये यही चीज इसीलिए बोला जाता है कि आपका 200 वर्ड्स का आपको प्रिपेयर करने बोला गया था। जब मैंने ऐसे का आपको बताया था वहां पर आप सैम्पल पेपर में कहीं भी देखेंगे तो ऐसे हमेशा 200 वर्ड्स का लिखा रहता है, ठीक है। 200 वर्ड्स का क्यों लिखा रहता है? बिकॉज इफ यू हैव 200 वर्ड्स इन योर माइंड दैट मीन्स यू हैव 3 पैराग्राफ्स, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन अबाउट एनी टॉपिक, ठीक है। जो भी टॉपिक आपने लिखा है उसके बारे में आपको पास 3 पैराग्राफ आराम से है, एंड यू कैन डिडक्ट 1 और 2 लाइन, ठीक है। आप ऊपर से इंट्रोडक्शन में 1-2 लाइन काट सकते हैं, बॉडी में 1-2 लाइन काट सकते हैं, कंक्लूजन में 1-2 लाइन काट के आप उसको मिनिमम 150 तक ला सकते हैं या 180 तक ला सकते हैं। दैट इज द मेन मोटिव व्हाई इट इज टोल्ड दैट योर essay शुड बी 200 बिफोर एग्जाम, ठीक है। एग्जाम के पहले आपको इसीलिए बताया जाता है, सैम्पल पेपर में इसीलिए लिखा जाता है कि 200 वर्ड्स आपको चाहिए ताकि आपके पास एक्सेस ऑफ वर्ड हो, एंड इफ यू इवन लाइक डोंट रिमेम्बर 1 और 2 लाइन, आपका ऐसा हो सकता है कि हड़बड़ में आप पूरे जो ऐसे आपने याद किया था या पूरा जो भी आर्ग्यूमेंट्स आप लिखना चाह रहे थे ऐसे में, उसमें से 1-2 आर्ग्यूमेंट मिस हो जाए,
उसके बावजूद आपका जो मिनिमम वर्ड लिमिट है वो एक्सीड करे, आप अपना आर्ग्यूमेंट लिख सकते हैं जो भी आपको याद है। 5 पॉइंट याद करेंगे तो एटलीस्ट 3 पॉइंट्स या 2 पॉइंट्स तो आपको याद रहेंगे ही, एंड यू कैन एक्सप्लेन इट फॉर द राइट। इवन इफ यू रिमेंबर ओनली 2 पॉइंट्स अबाउट दैट, ठीक है, आपको 2 भी पॉइंट याद रहता है किसी ऐसे में, आप उनको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए, बिकॉज इफ यू कैन मेक योर ओन वर्ड्स फॉर द ऐसे, इट इज मच मोर एफिशिएंट। आपकी राइटिंग स्पीड जो है ना, टाइपिंग स्पीड जो है वो एक्सीड इसीलिए नहीं कर पाती है, वो इसीलिए मतलब ज्यादा नहीं हो पा रहा है क्योंकि यू आर राइटिंग बाय मेमोरी, ठीक है, आप याद कर करके लिख रहे हैं या देख देख के लिख रहे हैं तो टाइपिंग स्पीड लूज हो जाती है। अगर आपके माइंड में वो थॉट पहले से है और जो लाइन आप लिखना चाहते हैं, जो इंग्लिश में आप लिखना चाहते हैं, वो लाइन आपके दिमाग में पहले से है, तो ये राइटिंग स्पीड योर टाइपिंग स्पीड विल ऑलवेज एक्सीड, वो अपने आप ज्यादा हो जाएगी जो आप लिखना चाहते हैं। जैसे इवन इफ आई टाइप सम थिंग्स ऑन टाइप, लाइक इफ मैं वर्ड फाइल मैंने जो बना के आपको दी है, अगर मैं जान रही हूँ कि मुझे क्या देना है, वो चीज मेरे अगर दिमाग में है एंड आई नो व्हाट आई हैव टू राइट, माय टाइपिंग स्पीड विल बी फास्ट। अगर मुझे देख देख के लिखना है, हाँ अगर नेट से ये वाला टॉपिक लिखना है, ये वाला टॉपिक के अंदर इतना ही पॉइंट्स लिखना है, अदरवाइज ये सारे बाकी जो पॉइंट्स है दे आर नॉट रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, तो वो पॉइंट्स हटाकर मुझे जितने पॉइंट्स चाहिए उतने पॉइंट्स मैं लिख रही हूँ, तो वो मेरी टाइपिंग स्पीड स्लो रहेगी बिकॉज आई एम राइटिंग बाय लुकिंग, राइट। मैं लिख के देख रही हूँ, ये चीज आपने हैंड राइटिंग में भी देखा होगा, अगर आप हैंड रिटन कोई नोट लिखते हैं अपने मन से लिखेंगे, योर राइटिंग स्पीड इज फास्टर। अगर आप देख देख के लिख रहे हैं या याद कर करके लिख रहे हैं सम पॉइंट्स, इफ यू कांट एक्सप्लेन इट ऑन इन योर ओन वर्ड्स, तो या तो वो बहुत शॉर्ट हो जाएगा या फिर आप उसको बहुत जल्दी लिख नहीं पाएंगे। So to increase your writing speed or typing speed, I would advise कि आप अपने thoughts को या फिर अपने जो भी arguments आप बना रहे हैं ऐसे में, उनको एक बार अच्छे से याद करके रखिएगा। जो भी arguments आपके पास हैं उनको पहले मतलब एटलीस्ट आप 2 मिनट दें कि एकदम काम होकर आप सोचे कि आपको क्या लिखना है, एक पूरा पैराग्राफ सोच के रखिए दिमाग में, उसके बाद टाइप करना स्टार्ट करिए। दैट in that way what will happen ना कि आपके पास 20 मिनट्स थे टाइप करने के लिए, 2 मिनट आपने सोचने में लगाया कि 2 मिनट पूरा आपने इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ लगाया, इन विदिन 5 मिनट आप इंट्रोडक्शन विदिन 5 मिनट, आई एम नॉट टेलिंग 5 मिनट लेगा ही लेगा, विदिन 5 मिनट आप इंट्रोडक्शन का पूरा पैराग्राफ लिख देंगे। उसमें क्या होगा, 50 वर्ड चले गए आपके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर बॉडी, अगेन आप 2 मिनट लीजिए, कितने हो गए आपके 18 माइनस 5 13, 13 माइनस 2 अगेन आपका 11 मिनट्स बच रहा है। 11 मिनट्स में से 5 मिनट आपने बॉडी में लगा दिए, 5 मिनट गया तो कितना बचा 6 मिनट। 6 मिनट में 2 मिनट अगेन आप सोचिए कि कंक्लूजन में क्या लिखना है, देन आपका 4 मिनट बचा, 4 मिनट में आप कंक्लूजन लिख सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू मैनेज योर टाइम। जो भी 20 मिनट है उसको पूरा अच्छे से यूटिलाइज कर लेंगे, और अगर आपके दिमाग में ऑलरेडी बैठा हुआ है, ऑलरेडी आप उस सेंटेंसेस को फॉर्मुलेट कर पा रहे हैं, ठीक है, द पीपल हु आर गुड इन इंग्लिश इनफ दैट दे कैन फॉर्मुलेट सेंटेंसेस विदाउट एनी एरर, दे आर मच फास्टर, दे कैन फिनिश विद इन 20 मिनट्स, ठीक है। आपके पास एक्स्ट्रा टाइम रहेगा टू रिव्यू योर एसे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, यू हैव टू इम्प्रूव राइटिंग, ठीक है। आपको पता होना चाहिए क्या लिखना चाह रहे हैं आप, इवन फॉर फर्दर लाइक आपका जिसका नहीं हो पा रहा है, आई एम रियली सॉरी फॉर यू, बट स्टिल आपको परेशान नहीं हो रहा है, आपको आगे के लिए सोचना है कि आगे भी जो कंपनीज हैं उनका सेम फॉर्मेट रहता है। यू हैव आपके पास एक बार प्रैक्टिस करने के लिए हो गया, नाउ यू नो व्हाट टू इम्प्रूव इन योरसेल्फ, सो दैट नेक्स्ट टाइम इफ अनदर कंपनी कम्स, एंड पैटर्न सबका ही सेम रहता है। आई टोल्ड यू every test in India or any other evaluation test requires an aptitude test, quantitative test and your English test. These three are necessary in any qualifying test. कोई भी qualifying test होता है, ये तीनों चीजें जॉब के लिए बहुत जरूरी है, that is why ये तीनों चीजें इंक्लूड रहती हैं। तो ये तीनों चीजों के बारे में आपके पास पूरा डाटा आ गया कि क्या पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो भी आपके फील्ड से रिलेटेड है, यू कैन प्रैक्टिस दैट, ठीक है। इफ यू आर गोइंग फॉर अनदर जॉब इंटरव्यू और जॉब क्वालिफिकेशन,
तो आप क्या करेंगे, आपके पास डाटा ऑलरेडी है, आप फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं आराम से। देन उसके बाद क्या करना है, बस एक ऐसे लिखना है। तो ऐसे के लिए व्हाट यू हैव टू डू, स्टार्ट रीडिंग एवरीथिंग। ठीक है, आप उसको इम्प्रूव करने के लिए, देखिए इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सुनिए जो भी आर्टिकल्स बोले जा रहे हैं, ठीक है, स्पीचेस बोले जा रहे हैं किसी टॉपिक पर, क्योंकि टॉपिक आपने जितने भी देखे होंगे वो सारे आपके फील्ड से रिलेटेड थे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था। या तो जनरल टॉपिक था जो कोई भी लिख सकता है, एनीबडी हु इज स्टडिंग इन एनी फील्ड, ऐसा कोई टॉपिक था, या फिर आप ही के रिलेटेड टॉपिक था। द टॉपिक्स दैट आई हैव लाइक जो मैंने देखे टॉपिक्स, वो आपके एक ये था अबाउट द अल्कोहल एंड टबैको यूज एंड सिगरेट यूज, and one topic was human resources is an asset, about that kind of topic, and one topic was about tourism safety rules। तो ये सारी चीजें, ये जनरल टॉपिक है या तो फिर आपके ही रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सारी चीजें पढ़ने में यू कैन फाइंड आउट इफ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर डेली और यू हैव सम जनरल नॉलेज अबाउट मेलीज। अब सिगरेट टबैको का यूज है, इस पे कितना कुछ आप बोल सकते हैं, it is bad for health, still people are doing, why people do, these are questions that can be answered, and within at least 10 minutes you know the answers of these questions, and आप उसको formulate कर दीजिए एक ऐसे के फॉर्म में, एंड फिर लिखना स्टार्ट कर दो। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, you are just stressed out at that point of moment, that is why your brain is not working। तो आपको अपने दिमाग को ये कमांड देना है कि you have to work and you have to find that कि क्या आपको लिखना है। वो बस एक फॉर्मूला आपको जो बैठा देना है दिमाग में कि इस ये टॉपिक है, इसमें इंट्रोडक्शन क्या लिखें, 2 मिनट बस लगेगा, सोचिए आराम से, फिर सोचने के बाद आराम से लिखिए। पूरा आपको ये जो टाइम लिमिट का ड्यूरेशन है कि टाइम लिमिट खत्म हो गया या आप पूरा नहीं कर पाए सेंटेंस, मिनिमम वर्ड एक्सीड कर रहा है, मतलब मैक्सिमम वर्ड एक्सीड कर रहा है या मिनिमम वर्ड एक्सीड नहीं कर पा रहा है, ये सारी प्रॉब्लम जो है आपकी सारी सॉल्व हो जाएगी इफ यू जस्ट वेट 2 मिनट एंड थिंक व्हाट यू हैव टू राइट बिफोर यू स्टार्ट टाइपिंग। एनी डाउट इन दैट? कोई प्रॉब्लम है इन चीजों में? ये सारी चीजें आप क्लियर कर चुके हैं और भगवान करे जितने लोगों का हुआ है वो इंटरव्यू राउंड में भी क्लियर कर जाएं, ठीक है। बट इंटरव्यू राउंड के लिए जो रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपको पिछले क्लास में पूछे थे उस बच्चे ने, ठीक है, लास्ट से लास्ट क्लास एक बच्चे ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे रिलेटेड टू द एचआर राउंड, ठीक है। इफ यू आर आस्क्ड अबाउट द वर्क एनवायरनमेंट, ठीक है, व्हाट इज योर आइडियल वर्क एनवायरनमेंट, और इफ यू आर आस्क्ड कि व्हाट काइंड ऑफ कंपनी वुड यू लाइक टू वर्क इन, ठीक है, व्हाई डिड यू चूज विप्रो, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, जो भी आप क्वेश्चन का आंसर करते हैं, फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेम्बर इज आपने रिज्यूमे में जो भी लिखा है स्टिक टू दैट, ठीक है। ऐसा नहीं कि रिज्यूमे में आपने लिखा है दैट यू लाइक ट्रैवलिंग एंड बाद में इफ यू आर आस्क्ड दिस क्वेश्चन दैट आर यू ओके टू रिलोकेट फॉर द कंपनी एंड यू आर सेइंग नो, या फिर आप कह रहे हैं कि आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद रिलोकेटिंग, ये चीज नहीं करनी है, ठीक है। डोंट लाइक आपको अपना ही बात काउंटर नहीं करना है, ठीक है। तो रिज्यूमे में जो भी चीजें लिखें, इफ यू हैव रिटन दैट यू लाइक ट्रैवलिंग और इट्स योर हॉबी टू ट्रैवल, देन स्टिक टू दैट एंड से टू द इंटरव्यूअर that yes, I like very much traveling, so it would be nice if I can work while I travel। that means कि आप जहां भी जाएंगे आप वहां काम करके वहां पर काम भी करेंगे और वहां पर मतलब घूमेंगे भी, ठीक है। इट इज योर हॉबी एंड इट इज योर इंटरेस्ट दैट यू वांट टू रिलोकेट एनीवेयर दे वांट, ओके। एंड वन मोर थिंग, आपका मेरे ख्याल से संजना मैम ने बता दिया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉबीज एंड इंटरेस्ट। ये मैंने क्लास में भी बताया था, संजना मैम ने भी बता दिया होगा, तो उससे रिलेटेड भी अभी भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। आपका जो भी रेज्यूमे में लिखा है, जो भी आप का जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये 2 चीजें हैं, इन्हीं 2 चीजों पे आपको सारे आंसर्स फॉर्मुलेट करने हैं। जो भी एचआर क्वेश्चंस अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं, देन फाइंड आउट ऑल द एचआर क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन विप्रो इंटरव्यू,
आपको मिल जाएंगे और उस हिसाब से आप अपना आंसर फॉर्मुलेट करेंगे, पहले लिखेंगे हाउ टू आंसर दोज क्वेश्चंस, कैसे आंसर करेंगे। पहली बात तो रिज्यूमे में जो जो चीजें लिखी हैं स्टिक टू दैट। सेकंड, whatever the job description requirements are, जो भी job description में requirements लिखी गई हैं for their candidates, you have to stick to that। ठीक है, अगर उन्होंने लिखा है कि उनको चाहिए एक बेटर कम्युनिकेशन करने वाला पर्सन, then you have to show them, ठीक है, not tell them, you have to show them that you are better in communication। if they have written कि उनको ये सारी चीजें या ये सारे requirements हैं, तो आपको सिर्फ बोलना नहीं है that I'm punctual, that I'm hardworking, you have to explain them how you can say about that yourself। ठीक है, any doubt in that? कोई डाउट हो रहा है किसी को? कोई क्वेश्चन है मन में इंटरव्यू के लिए तो यू कैन आस्क। ठीक है, तुम लोग सब ऑनलाइन आ तो गए हो। ठीक है, आपके जो भी आंसर होंगे वो जेन्युइन लगने चाहिए, ऐसा नहीं कि रटा रटाया बोल के चल गए, जेन्युइन लगने चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछती हूँ और आप मुझसे रिप्लाई करते हैं, जो हिंदी में नॉर्मल टोन में रिप्लाई हो रहा है, नॉर्मल लैंग्वेज में रिप्लाई हो रहा है, उसी को बस आपको इंग्लिश में बोलना है। तो आपका टोन चेंज नहीं होना चाहिए, जैसे आप यहाँ बोल रहे हो वैसे ही एकदम सिंपल लैंग्वेज में, बड़े बड़े वर्ड्स बिल्कुल नहीं यूज करने हैं, कॉम्प्लिकेटेड दिखने की जरूरत है ही नहीं। Your freshers, your student, that is enough for them। They just want to know that you are hungry enough for learning different skills to work for them। समझ गए? कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट हो रहा है कि नहीं?